लिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई दी और जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की तकदीर बदल कर रख दी। ये सब शुरू होता है 13 अप्रैल 1919 को। जगह है अमृतसर, एक ऐसा शहर जिसका दिल उस दिन बुरी तरह टूटने वाला था। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? इसे समझने के लिए हमें पहले एक ऐसे कानून को जानना होगा जिसे लोग काला कानून कहकर बुलाते थे। सोचिए, पहले विश्व युद्ध में भारत की मदद के बाद ये एक्ट एक धोखे की तरह था और इसी धोखे ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी, जिसका सबसे बड़ा सेंटर बना अमृतसर। दिन था बैसाखी का, यानी त्योहार का दिन। हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे सब जलियांवाला बाग नाम की एक जगह पर शांति से इकट्ठा हुए थे। ये एक ऐसा बाग था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक, वो भी बहुत तंग। और तभी वहां अपनी फौज के साथ पहुंचता है जनरल रेजिनाल्ड डायर। और आते ही वो सबसे पहला काम क्या करता है? बाहर निकलने का वो इकलौता तंग रास्ता बंद करवा देता है। फिर आया वो खौफनाक हुक्म। कोई चेतावनी नहीं, कुछ नहीं, सीधा हुक्म। और वो हुक्म भीड़ को हटाने का नहीं, बल्कि एक सबक सिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का था। पूरे 10 मिनट, सोचिए, 600 सेकंड तक लगातार गोलियां चलती रहीं। वो खूबसूरत बाग देखते ही देखते एक मौत का कुआं बन चुका था। और जब गोलियां रुकी, उस खौफनाक खामोशी में लाशों के ढेर के बीच एक नौजवान था जिसका नाम था उधम सिंह। उस दिन उसने जो देखा, उसने उसकी बाकी की जिंदगी का मकसद तय कर दिया। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक ऐसा सदमा जिसने एक नौजवान की आंखों से सारी मासूमियत हमेशा के लिए छीन ली थी। मौत के उसी मैदान में खड़े होकर उधम सिंह ने खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाया और एक कसम खाई। आप देखिए, उधम सिंह ये जानते थे कि जनरल डायर तो सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरे हत्याकांड का असली जिम्मेदार पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। उनकी ये तलाश कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं थी, बल्कि 2 दशकों का एक लंबा मिशन था। ये सफर उन्हें दुनिया के कोने कोने में ले गया और हर गुजरते साल के साथ उनका इरादा और भी मजबूत होता गया। और फिर 21 साल बाद वो दिन आया, 13 मार्च 1940। माइकल ओ डायर, जो अब रिटायर होकर ब्रिटेन में बड़े सम्मान की जिंदगी जी रहा था, लंदन की एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहा था। उधम सिंह ने सालों तक इसी पल का इंतजार किया था। वो चाहते थे कि उनका ये काम कोई चोरी छिपे किया गया बदला ना लगे, बल्कि दुनिया की नजरों में इंसाफ का एक ऐलान हो। जैसे ही ओडायर ने अपना भाषण खत्म किया, उधम सिंह आगे बढ़े, 2 गोलियां चलाईं और जलियांवाला बाग के गुनहगार को जमीन पर ढेर कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने भागने की कोशिश तक नहीं की, बड़े आराम से खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उधम सिंह का कोर्ट ट्रायल उनका आखिरी मंच बना और उन्होंने इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया को एक बहुत ताकतवर संदेश देने के लिए किया। जब अदालत में उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। सोचिए, राम मोहम्मद सिंह और आजाद, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक सीधा हमला था, एक एकजुट आजाद भारत का ऐलान था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि इस एक बदले के बहुत गहरे राजनीतिक नतीजे निकले। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और आजादी के लिए लड़ रही एक नई पीढ़ी को हिम्मत दी। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये इस बात का आखिरी सबूत थी कि आजादी के लिए लड़ने वालों के जज्बे को कभी कुचला नहीं जा सकता। उधम सिंह की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर बदले, इंसाफ और आजादी की लड़ाई के बीच की वो बारीक लकीर क्या है।